जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जून महीने की भविष्यवाणी देते हुए आप लोगों के साथ मैंने शेयर की काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस, जिसमें मैंने कहा था कि जून महीना बहुत विशेष, कारण पुरुषोत्तम माह चल रहा है, खप्पर योग चल रहा है, ग्रहों की चाल विशेष, लेकिन इन सब से अलग विश्व की नज़र हमारे देश पर। इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है पूरे वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण। अब इस बीच हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान न सिर्फ लॉकडाउन की स्थिति में है, बल्कि वहाँ पर पीओके में हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई चरम पर है। लेकिन इसी सबके बीच हमारी सरकार हर चीज़ को बैलेंस करने की न सिर्फ कोशिश कर रही है, बल्कि उसमें सफलता भी मोदी सरकार को मिल रही है। लेकिन मैंने आप लोगों से ये भी शेयर किया था कि मंगल की महादशा भारतवर्ष की कुंडली में एवं मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की महादशा और भारतवर्ष की कुंडली में राहु की अंतर्दशा। जब मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा हो तो इस समय प्रहार जोरदार और एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। क्या वास्तव में आने वाले समय में इसका असर और ज़्यादा देखने को मिलेगा? आज इसी पर देने जा रही हूँ मैं अपना वीडियो। 10 जून वो ऐतिहासिक दिन होगा हमारे देश के लिए और मोदी जी के लिए, जिस दिन मोदी जी तोड़ेंगे पुराना रिकॉर्ड प्रधानमंत्री का। एवं क्या 25 जून जो है इमरजेंसी की याद दिलाने वाला दिन, 51 वर्ष पूरे हो जाएंगे उस इमरजेंसी को। क्या बहुत जल्द राहुल गांधी की भविष्यवाणी जो मोदी जी को लेकर है कि आपातकाल आने वाला है और इमरजेंसी की घोषणा मोदी जी करेंगे और अपनी सीट से नीचे उतर जाएंगे? मेरा आकलन क्या कहता है इस बारे में, क्योंकि मैं कुंडली विश्लेषण करके ग्रहों की चाल को पकड़कर आप लोगों तक अपने वीडियोस पहुंचाती हूं। शोर मचा हुआ है, हर एस्ट्रोलॉजर ये घोषणा कर चुका है, मैक्सिमम ने, बहुत कम लोगों ने कहा है कि नहीं मोदी जी नहीं छोड़ेंगे सीट, बट मैक्सिमम मेजॉरिटी ने यही कहा है कि मोदी जी छोड़ देंगे सीट 2027 में। लेकिन क्या इमरजेंसी फिर से एक बार लगेगी? 25 जून 1975 को हमारे देश ने इमरजेंसी का वो घना अंधेरा देखा, जिस समय केवल और केवल अन्याय, इतना उत्पीड़न सहा जनता ने कि आज भी जिन लोगों ने उस इमरजेंसी काल को झेला है और वो जिंदा हैं, वही बता सकते हैं। आज इन सभी बातों पर चर्चा कि क्या हमारे देश में दोबारा फिर से इमरजेंसी अनाउंस होने वाला है और मोदी जी किस प्रकार 10 जून की तरफ बढ़ते हुए रिकॉर्ड पुराना तोड़ेंगे प्रधानमंत्री का, और उससे कितनी अधिक चिढ़ राहुल गांधी को है जो सीट से उतारना चाहते हैं और बार बार एक षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि फंडिंग देने वाले बाहर बैठे हुए हैं। ट्रंप नहीं चाहते कि मोदी जी सीट पर रहें, कारण उनकी दाल नहीं गल रही है, और उनके साथ ही चाइना भी नहीं चाहता है कि मोदी जी सीट पर रहें। और हमारे देश में भी बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी नहीं चाहते कि मोदी जी सीट पर रहें। लेकिन भगवान के आगे न किसी की चली है, न ही कभी चलेगी। जो वो चाहते हैं वही होंगे। और कलयुग में आए हुए साक्षात नारायण यानी भगवान कल के, यदि गलत किया है किसी ने भी, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। ये अटल सत्य है। इसलिए भगवान की लीला भगवान ही जाने। लेकिन आकलन क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इमरजेंसी के नाम पर लोगों में डर फैलाना, क्या ये अब कांग्रेस की आदत हो गई है, विरोधियों की आदत हो गई है कि किसी भी तरह से डर फैलाओ, लोगों की मानसिकता के साथ खेलो, लोगों को तोड़ो और अपने साथ जोड़ो। यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए मेल आईडी पर
क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और ये पेड एनालिसिस है, फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस नहीं होती है। अब आज का मेरा वीडियो, जैसा मैंने कहा 25 जून 1975 को दे दिया गया था इमरजेंसी अलर्ट और घोषित कर दिया गया था। उस समय के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे, उन्होंने दे दिया था। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी यही चाहती थी, मजबूरी में उनको लेना पड़ा था। आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट जो इस समय भी दिखाई पड़ रहा है, क्या वास्तव में फिर से एक बार इमरजेंसी लगने के कगार पर है हमारा देश? फिर से एक बार इमरजेंसी के नाजुक हालात से गुजर रहा है। सबसे पहले 25 जून की बात और इमरजेंसी की बात बाद में, और राहुल गांधी किस प्रकार भ्रम फैला रहे हैं और क्यों नहीं भ्रमित होना है, वो सब बातें बाद में। लेकिन उसके पहले 10 जून, और 10 जून प्रधानमंत्री मोदी तोड़ेंगे रिकॉर्ड और अहंकार चूर होगा कांग्रेस का, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पद पर रहने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री। उन्होंने उनका जो कार्यकाल था वो कंप्लीट किया था उन्होंने 4397। अब ये इनका 4397 ये जो समय है, अब ये डेज जो कंप्लीट हो रहा है, ये मोदी जी द्वारा होगा। ये 9 जून को होगा। लेकिन जैसे ही 10 जून की सुबह होगी, मोदी जी अपनी सीट पर बने रहेंगे। वो सूर्योदय डिक्लेयर करेगा कि देश में निर्वाचित पद पर, प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री 4398 डेज के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये 10 जून को डिक्लेयर होगा। अब उसके आगे आती हूँ। ऐतिहासिक उपलब्धि के पश्चात क्या वास्तव में राहुल गांधी को चुनाव आयोग के चीफ ने कुछ मैसेज किया है कि भाई सब कुछ सही नहीं चल रहा है? क्या सिस्टम में से कोई ऐसा है जो बार बार राहुल गांधी को मैसेज दे रहा है? क्योंकि जब गए वो अपने भाषण में एक दलित गांव में, जहां पर कि वो दे रहे, आदिवासी गांव में जहां पर कि वो भाषण दे रहे थे, तो उन आदिवासी गांव में लोगों को समक्ष उन्होंने कहा कि भाई मुझे मैसेज मिल रहे हैं लगातार मेरे मोबाइल पर, सिस्टम में बैठे हुए लोग, चुनाव आयोग हमें लगातार मैसेज दे रहा है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है देश में, और बहुत जल्द मोदी सरकार डिक्लेयर करेगी इमरजेंसी, और हालात हमारे देश के बहुत बुरे हैं, और आर्थिक हालात ऐसे होंगे जो पिछले 100 वर्षों में नहीं हुए। ऐसे गंभीर हालात से जूझेंगे लोग। क्या वास्तव में ऐसा दिखाई पड़ रहा है? कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। क्या वास्तव में आज आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि 1 साल के अंदर, उन्होंने 1 साल कहा है, 1 साल के अंदर इमरजेंसी लागू, और उसके पश्चात मोदी जी सीट छोड़ देंगे, और भयंकर आर्थिक तंगी, ऐसी आर्थिक तंगी जो कभी नहीं देखी गई। कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए कमेंट कीजिएगा। मैं किसी की पार्टी की तरफ नहीं हूँ, जो सत्य है वही बोलूँगी और हमेशा बोलती रहूँगी, जो भी सत्य है। किसी को अच्छा लगे तो भला, ना अच्छा लगे तो भी भला। मोदी जी की कुंडली और हमारे देश की कुंडली को देखते हुए मेरा आकलन ये कहता है, हमारे देश में इमरजेंसी का काल बदल गया, चला गया। वो 1975 जो लगा था और 1977 तक चला था, मार्च 1977 तक चला था वो समय दोबारा नहीं आएगा हमारे देश में, और सरकार भी नहीं बदली जाएगी, क्योंकि इनकी कुंडली में, मोदी जी की कुंडली में शत्रु हंता योग है। शत्रु उन पर प्रहार जितने भी करेंगे, वो शत्रु सारे धाराशायी होते चले जाएंगे। अब वेट कीजिए 2027 का। मैंने जनवरी में एक प्रेडिक्शन दी थी 2026 में कि क्या होने वाला है। उसमें मैंने एक भविष्यवाणी की थी जो अभी 6 महीने के पश्चात, 5 महीने के पश्चात वो सही साबित होने जा रही है। मैंने कहा था मोदी जी अपने कैबिनेट में बहुत फेरबदल करने वाले हैं। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में 5 महीना बीत गया। छठे महीने में मोदी जी
कैबिनेट में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। कई मंत्रियों की होगी छुट्टी, कारण आने वाला समय विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने वाला है, जिसमें यूपी भी है और पंजाब भी है। तो उसको देखते हुए मोदी जी की अनोखी रणनीति के तहत मोदी जी के कैबिनेट में बड़ा फैसला और बदलाव होने जा रहा है। तो 5 महीनों के पश्चात अगर भविष्यवाणी सत्य होती है, जो मेरा आकलन है वो सत्य हुआ, तो वेट कीजिए 2027 का। 2027 में क्या होगा सबके सामने आएगा, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि मोदी जी से संभल नहीं रहा है देश, हालात बहुत बुरे हैं, उनकी अपनी पार्टी कमज़ोर हो गई है, मध्यवर्ती चुनाव होंगे। सही समय पर लोकसभा चुनाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था, लोग पैनिक हुए थे, क्या वास्तव में ऐसा होगा? नहीं हुआ। सही समय पर लोकसभा चुनाव हुआ, उसको लेकर भी मैंने वीडियो दिया था और वो भी सही साबित हुआ। तो इंतज़ार कीजिए उस समय का जब मोदी जी का कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ 10 जून को एक नया रिकॉर्ड बनाए, और 25 जून जब आएगा इमरजेंसी को याद करें। जो लोग उस समय के लोग हैं और जो लोग नहीं हैं, वो प्रार्थना करें कि कभी भी हमारे देश में इमरजेंसी के हालात ना हो, जो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा आकलन कहता, भले उनको कहीं से भी कुछ भी, ये जस्ट एक फेक न्यूज़ डाली जा रही है लोगों के मन में, पैनिक करने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए कि भाई मोदी जी से मोह भंग करो और कांग्रेस में आ जाओ। जब तक राहुल गांधी हैं कांग्रेस में बैठे हुए, तब तक कांग्रेस फिर से एक बार लोकसभा चुनाव नहीं जीतने वाली, और जब तक बीजेपी में है मोदी जी, तब तक बीजेपी भी नहीं हारने वाली है लोकसभा चुनाव। तो मेरा आकलन बहुत सटीक बैठता है मैक्सिमम मामलों में। तो इस बार भी नो इमरजेंसी, नो पैनिक कंडीशन इन आवर कंट्री, एवरीथिंग इज़ फाइन। थोड़ा सा प्रॉब्लम डेफिनेटली है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर गैस का प्रॉब्लम, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल, सभी चीज़ के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन ये नहीं कि सब हो गया है ख़त्म और मोदी जी फटाफट ऐलान करने वाले हैं कि भाई इमरजेंसी लग गई और लोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे हमारे देश में। ऐसा नहीं है। हमारा देश, हमारे देश की कुंडली ये कहती है कि सब कुछ सही होगा, इंतज़ार कीजिए। मैंने 32-33 का वक्त दिया है, काफ़ी सफाई हो चुकी होगी गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा, शनि देव के द्वारा। अभी तो जस्टिस टाइम स्टार्ट हुआ है। देखते जाइए कितने नेतागण जेल के अंदर जाते हैं। जितने भी नेता हैं सभी के ऊपर मंडरा रहा है जेल जाने का योग, बड़ा खतरा, वो मैं देख पा रही हूँ, नाम नहीं लूँगी। आने वाला समय, ये साल सूर्यदेव का साल है, तो राजा की सीट पर बैठकर यदि कुछ गलत हरकत की, डेफिनेटली केवल अंदर सरेंडर कर दो तो बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।